नमस्कार। मनी मंत्र में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे शेयर बाजार और निवेश की। नए साल में अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एंट्री का एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें। खासतौर पर नए निवेश को लिए एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे प्रश्न जहन में आते हैं, ढेर सारी शंकाएं आशंकाएं मन में होती हैं। मसलन ब्रोकर के जरिए निवेश करना चाहिए या खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर खुद निवेश करें तो ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, कैसे निवेश करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न जहन में रहते हैं। निवेश के दौरान पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या महत्व है, इन तमाम पहलुओं के बारे में हम आज विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। और आप दर्शक भी इन विषयों पर अपने सवाल हमें फोन कर पूछ सकते हैं। तो इस चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर NC महेश्वरी, जो कि प्रेसिडेंट है फारसाइट ग्रुप के। और आप अपने प्रश्नों के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन खुल गई है। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लें। हमारा फ़ोन नंबर है 0112338731। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। महेश्वरी साहब, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे जानना समझना चाहेंगे कि आखिर अगर कोई भी नया निवेशक है तो शेयर बाजार के बारे में वो कैसे जाने समझे, क्या कुछ हो सकता है शेयर बाजार में, कैसे निवेश करना चाहिए, क्या कुछ इसके जो शुरुआती चीजें हैं, जो इसका मनी मंत्र है, वो कैसे समझे। नमस्कार ऑल दर्शकों को। सबसे पहले बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल हमने उठाया है कि हम नए जो निवेशक हैं वो स्टॉक मार्केट में कैसे जुड़े जी। पिछले 2 साल से स्टॉक मार्केट का जो प्रदर्शन है बड़ा अभूतपूर्व रहा है। रिटर्न्स अगर हम 2 साल की एवरेज की बात भी करें तो 40% से ज्यादा है। खाली 1 साल की बात करें तो भी 28% से ज्यादा है। तो नेचुरली एक स्वाभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ जुड़ना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित होना चाहते हैं। जब हम नए निवेशक की बात करते हैं तो हम ब्रॉडली नए निवेशक को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक है जो ऑलरेडी अपना एक सक्सेसफुल कैरियर को चुन चुके हैं, उनकी एज करीब 40 से 50 साल है, IT प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या और सक्सेसफुल प्रोफेशनल या बिजनेसमैन है, जिनके पास एक एश्योर्ड इनकम आनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा एक कॉर्पस भी बन गया है। और दूसरी तरफ वो निवेशक है जिसने अभी अपनी यात्रा को शुरू किया है, कैरियर उन्होंने चुन लिया है लेकिन अभी बहुत ही शुरुआती पड़ाव में है, 25 से 30 साल की उम्र में है। जस्ट उन्होंने अपनी एकेडमिक एजुकेशन पूरी की है, प्रोफेशनल एजुकेशन पूरी करी है और अब उन्होंने अपना मुकाम की तरफ जाना चालू। दोनों की अपेक्षाएं अलग हैं, दोनों के पास रिसोर्सेज अलग हैं। तो जब हम निवेशक की बात करते हैं तो कुछ तो चीज ऐसी है जो कॉमन है। जो निवेशक जिनके पास एक कॉर्पस है और कुछ निवेशक जो अभी नया शुरुआती दौर कर रहे हैं अपने कैरियर का, उनके लिए कुछ चीजें कॉमन है। तो हम सबसे पहले कॉमन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, उसमें हम दोनों के लिए अलग अलग बताएंगे कि दोनों को अपने लिए अलग अलग क्या चीज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जब भी हम शुरुआती दौर में बात करते हैं तो एक निवेशक को सबसे पहले अपने एक ब्रोकर्स के यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोलना होता है। ये डीमैट अकाउंट बैंक में भी खुल सकता है, ज्यादातर ब्रोकर भी इस सर्विस को देते हैं। तो आप अपने ब्रोकर के पास ही डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ये लगभग नॉर्मल सारे फाइनेंशियल सेक्टर में यूनिफॉर्म केवाईसी है। इसका मतलब जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट आप बैंक में अपने अकाउंट खोलते समय या इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय या प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलते समय जो आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट देते हैं, आधार बेस्ड, आप OTP बेस्ड वेरिफिकेशन कर सकते हैं, पैन है और भी जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट की कॉपी है, लाइसेंस है, उसके बेस पे आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आजकल ये सारी सुविधाएं ज्यादातर हर ब्रोकिंग समुदाय इसको ऑनलाइन दे रहा है। इसका मतलब है कि आप कोविड के टाइम में जरूरी नहीं है आपको किसी ब्रोकर के ऑफिस में जाना पड़े। आप साइट पे जाइए, ऑनलाइन ऐड करिए, डॉक्यूमेंट्स को दीजिए और उसके बेस पे आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो सबसे पहले है कि हमें ब्रोकर्स के यहाँ डीमैट और अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को खोलना। ठीक है। अब हमें कुछ सावधानी, कुछ हमें समझना पड़ेगा कि अकाउंट खोलते समय एक तो बेसिक केवाईसी है जो कि आपके बारे में, नो योर क्लाइंट, आपके बारे में जानकारी है। दूसरा है कि आप सेटलमेंट, जब हमने एक शेयर खरीदा तो नेचुरली वो शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में आएगा, या अगर मैं शेयर बेच रहा हूं तो मेरे डीमैट अकाउंट से जाएगा। इसी तरह जो पेमेंट है, जब मैं कोई शेयर खरीदूंगा तो मुझे उसकी पेमेंट देनी होगी। आज के लिए बहुत सारी सुविधा है क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट है। पहले था कि चेक आप दे रहे हैं, आप पर्सनली जाके दे रहे हैं या पर्सनली आ रहा है अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो काफी सुविधा थी या कुछ
टाइम लगता था, लेकिन सावधानियों की उतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको एक लगता था कि कम से कम आपने उस नाम से चेक दिया है तो उसी चेक में जाएगा, वहीं से चेक आएगा। आप क्योंकि पेमेंट भी ऑनलाइन है, तो आपको बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी कि आपको किस पर्टिकुलर अकाउंट में पेमेंट लेनी है और किस पर्टिकुलर अकाउंट से पेमेंट देनी है। क्योंकि ये जो आजकल नया टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जमाना है, उसमें ये सारे अकाउंट नंबर मैप हो जाते हैं। जब आप उस अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो ब्रोकर का बैक ऑफिस, ब्रोकर का ट्रेडिंग ऑफिस अपने आप ये जान जाएगा कि किस आदमी ने कितने पेमेंट दी है। तो ऑटोमेटिकली आपको उतने शेयर खरीदने की परमिशन, उतने शेयर खरीदने का एक्सपोजर मिल जाएगा। बहुत से ब्रोकर्स ने वर्चुअल पेमेंट अकाउंट सिस्टम शुरू कर दिया है, जो कि पूर्णतः एकदम ही सुरक्षित है, क्योंकि ना तो ब्रोकर्स का अकाउंट डिस्क्लोज होता है, ना आपका डिस्क्लोज अकाउंट होता है। जो एक्चुअल अकाउंट है उससे मिलता जुलता ब्रोकर्स थ्रू वर्चुअल पेमेंट सिस्टम आपको एक नया बैंक अकाउंट देते हैं। हर क्लाइंट के लिए बैंक अकाउंट अलग है, तो इसलिए वो जो पेमेंट होती है वो पूरी सुविधाजनक है, बहुत फास्ट है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम है, तो और लेकिन वो पेमेंट उस तरह से हो सकती है। जी, अब